रामनगरी अयोध्या में इस समय भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हम आपको बता दें, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में तो भगवान के भक्तों का लगातार क्रम जारी है, लेकिन इस समय महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं। लेकिन शास्त्रों में जो वर्णित है कि भगवान श्री राम और अयोध्या, हमारे साथ अयोध्या से दो संत जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का इस महापर्व में महत्व है और श्रद्धालुओं के किन नियम धर्मों के साथ अयोध्या सहित पुण्य नगरियों में जाना चाहिए और उन नियमों के सहित पुण्य लाभ लेना चाहिए। तो हमारे साथ सबसे पहले महाराज जी जुड़ेंगे। महाराज जी अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। सीताराम जय हनुमान की, भारत माता की जय, गौ माता की जय। श्री बालक भगवान रामलला मंदिर ब्रह्मावास सनातनी सेवा ट्रस्ट आश्रम श्री अयोध्या भक्तों की जो है उमड़ पड़ी है एकदम। हमारे सनातनी जो है एकदम जाग चुके हैं और खूब दिव्य जो है दर्शन भी मिल रहा है। ठाकुर जी का ईश्वर भी जो है हमारे साथ रोज जो है दर्शन दे रहे हैं। सूर्य भगवान हमारे दर्शन दे, दिन अच्छा हो रहा है। इससे जो है हमारे भगत जो है संगम से सब रिटर्न होके खूब यात्रा जो है देश विदेश से लोग भी आ रहे हैं संगम में पूरा, और सरकार द्वारा हमारी जो है खूब अच्छी व्यवस्था भी दी गई है। इसलिए देश से हर देश से आने वाले लोग अयोध्या भी संगम से होकर अयोध्या में आके मैया का स्नान लगा रहे हैं, डुबकी लगा के नागेश्वर नाथ हनुमानगढ़ी रामलला जी का दर्शन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा आनंद है। हम लोग यहाँ पूरी अयोध्या साधु संत जितने हैं सब सेवा में लगे हैं, जिससे जो सेवा हो पा रही है सब भक्तों को सेवा दे रहे हैं। अच्छी व्यवस्था हो रही है, सरकार द्वारा भी अच्छी व्यवस्था दी गई है और यहाँ साधु संत भी अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। आश्रम पे लगभग कितने लोग प्रतिदिन पहुँच रहे हैं महाराज? प्रतिदिन शाम को तो संध्या में आ जाते हैं, लगभग 60-70 लोग तो कंटिन्यू आ ही जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में रोज आ जाते हैं। अब एक ही आश्रम तो है नहीं, सरकार 500 आश्रम है तो किसी के यहाँ 200 भरे, किसी के यहाँ 500, जनता बहुत है। हाँ, तो आपने देखा प्रत्येक आश्रम में लगभग 100 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो आप आंकड़ा लगा लीजिए, अयोध्या में 7000 मंदिर हैं, तो उस हिसाब से किस तरह श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी भी जो ट्रस्ट का आंकड़ा आया है तो प्रतिदिन लगभग 1 लाख से अधिक लोग भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अयोध्या आ रहे होंगे उसमें 99% लोग राम जी का दर्शन कर रहे हैं और भी दर्शन कर रहे हैं। कुल मिला के जो संख्या रहती है वो 1.5-2 लाख की अवस्था में अयोध्या में रहती है। लेकिन जिस दिन महापर्व का स्नान होता है उस समय भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच जाते हैं। बीते पर्व जो संक्रांति था उसमें लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। पूरी अयोध्या डब सी हो गई थी। हमारे साथ बस्ती से हनुमानगढ़ी के श्री महंत जी आए हुए हैं अयोध्या, वो भी भगवान राम का आशीर्वाद लेने आए हो। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस समय जो महाकुंभ का महापर्व चल रहा है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अपने स्थान का परिचय, अपना नाम थोड़ा बता दीजिए बस्ती में जो आपका है। मैं बाल योगी देवेंद्र दास बस्ती जनपद से आया हुआ हूँ और हम लोग प्रयागराज महाकुंभ दर्शन करने गए थे, कुंभ स्नान करने गए थे। हम लोग वहाँ की सारी जो व्यवस्था पूज्य महाराज जी द्वारा की गई है बहुत सराहनीय है और तमाम देश विदेश से दूर दराज से सनातनी साधु संत सन्यासी सभी आ रहे हैं। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। और प्रयागराज कुंभ में डुबकी लगाने के बाद जो आस्था अयोध्या में दिखा है और भारी संख्या में प्रयाग कुंभ से लौटते हुए राम भक्त आ रहे हैं अयोध्या, सरजू स्नान कर रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं, अयोध्या धाम में भ्रमण कर आनंद ले रहे हैं। और जो ये महाकुंभ सनातन का चल रहा, सनातन का एक बहुत बड़ा पर्व है, सनातनी के इकट्ठा होने का बहुत बड़ा पर्व है। मैं भारतवर्ष के नहीं पूरी दुनिया के सनातनियों से कहना चाहूँगा कि महाकुंभ का जो महापर्व चल रहा है, आप सभी लोग आस्था की डुबकी लगाएं। आप सभी सनातनियों का स्वागत वंदन अभिनंदन। और जो एकता अखंडता अभी भारतवर्ष में सनातनी की दिख रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी सनातनी जनमानस से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग आस्था की डुबकी प्रयागराज कुंभ में लगाएं और श्री रामलला का दर्शन अयोध्या धाम में करें और समस्त साधु संत समाज का आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम, जय हिंदुत्व, जय सनातन धर्म, जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्रयागराज महाराज की जय हो। यह जो है माघ महीने में कुंभ लगता है। अब की बार लगभग 144 साल बाद यह महाकुंभ पड़ा है। इसमें जो है बड़े बड़े संत दूर दूर से देश विदेश से आ रहे हैं दर्शन
कर रहे हैं। और इस कुंभ का क्या महत्व है, जो भी कुंभ में स्नान करते हैं तो प्रयागराज सबके पापों का हरण करते हैं। तो रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रयागराज में सब लोग स्नान करते हैं तो जितना पाप होता है प्रयाग के ऊपर आता है लोगों का पाप, तो वह प्रयागराज काले हो जाते हैं उस पाप से। तो क्या करते हैं, हमारी श्रीधाम अयोध्या में सरयू में स्नान करके उस पाप से निवृत्ति उनकी होती है, जिससे वो सफ़ेद धवल हो जाते हैं। इसलिए अवधपुरी तीर्थपति आव सब कोई, अयोध्या में तीर्थों के राजा प्रयागराज भी आते हैं। इसीलिए अयोध्या का सबसे बड़ा महत्व है, प्रयागराज से आकर के अयोध्या में जरूर दर्शन करें और सरयू नदी में स्नान करें तो तत्काल फल मिलता है। दरस परस मंजन और पाना, हरे पाप का भेद पुराना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और ये रमरमा बाबा आश्रम से मैं दामोदर दास जी बोल रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे वाह, दामोदर दास जी। प्रयागराज महाराज की जय हो। यह जो है माघ महीने में कुंभ लगता है। अब की बार लगभग 144 साल बाद यह महाकुंभ पड़ा है। इसमें जो है बड़े बड़े संत दूर दूर से देश विदेश से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और इस कुंभ का क्या महत्व है, जो भी कुंभ में स्नान करते हैं तो प्रयागराज सबके पापों का हरण करते हैं। तो रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रयागराज में सब लोग स्नान करते हैं तो जितना पाप होता है प्रयाग के ऊपर आता है लोगों का पाप, तो वह प्रयागराज काले हो जाते हैं उस पाप से। तो क्या करते हैं, हमारी श्रीधाम अयोध्या में सरयू में स्नान करके उस पाप से निवृत्ति उनकी होती है, जिससे वो सफ़ेद धवल हो जाते हैं। इसलिए अवधपुरी तीर्थपति आव सब कोई, अयोध्या में तीर्थों के राजा प्रयागराज भी आते हैं। इसीलिए अयोध्या का सबसे बड़ा महत्व है, प्रयागराज से आकर के अयोध्या में जरूर दर्शन करें और सरयू नदी में स्नान करें तो तत्काल फल मिलता है। दरस परस मंजन और पाना, हरे पाप का भेद पुराना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और ये रमरमा बाबा आश्रम से मैं दामोदर दास जी बोल रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे वाह, दामोदर दास जी। तो आपने देखा हमारे साथ अयोध्या में दो संत महंत जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना है कि इस समय बहुत ही पावन पर्व चल रहा है, महाकुंभ का महापर्व है। और संतों का आग्रह है कि आप वहाँ जाइए और भगवान और गंगा मैया में संगम में डुबकी लगाइए और अपने जीवन के समस्त पापों से निमित्त हो जाइए। इस समय महापर्व है, 12 वर्षों के बाद आया है। सरकार की व्यवस्थाएं भी बड़ी सुदृढ़ है, कोई अव्यवस्था नहीं है। पहुंचिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। साथ ही साथ अयोध्या में भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या गए। एबीटी से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।